अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी गेट में आया है वो हमारा रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम के ऊपर आया हुआ है। तो अभी तक हमने वो जो रीडर राइटर प्रॉब्लम है वो देखी नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेकर के रीडर राइटर प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है। सो रीडर्स एंड राइटर्स, इससे पहले जो हमने बात करी है, जब हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमको पता ही है क्या होता है कि अगर दो प्रोसेसेस हमारे सेम डेटा के को अगर एक्सेस करते हैं तो हमारा डेटा करप्ट हो जाता है। ठीक है। सो वहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये हमारे प्रोसेस P1 है, हमारा प्रोसेस P2 है। ठीक है। ये हमारी एक शेयर्ड मेमोरी है। ठीक है। जहां पे ये क्या कर रहा है, ये इसमें क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सपोज करो ये इसको हमारा रीड कर रहा है और ये जो इसने डेटा रीड किया वो राइट कर रहा है। तो हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी अगर दोनों शेयर्ड मेमोरी को एक ही टाइम पे अगर उस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। देखो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर ये वाला प्रोसेस P1 राइट कर रहा है, ये प्रोसेस P1 का, ये P2 का, अगर प्रोसेस P1 राइट कर रहा है और ये उसी सेम टाइम पे रीड कर रहा है तो हमारे डेटा शेयर्ड मेमोरी, एक ही मेमोरी और दोनों एक ही टाइम पे अगर रीड राइट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। और क्या प्रॉब्लम आएगी वहां पे, अगर दोनों बंदे के दोनों प्रोसेस अगर राइट कर रहे हो, ठीक है, दैट मींस यहां पे भी प्रॉब्लम है, दोनों बंदे सेम टाइम पे एक ही डेटा पे अगर वो राइट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। सो प्रॉब्लम कहां नहीं है, ये जो हमारा ये है रीड एंड रीड, अगर दोनों प्रोसेस एक शेयर्ड मेमोरी और दोनों रीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस डेटा को कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, दोनों सिर्फ रीड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा एक रीड कर रहा है, एक राइट कर रहा है, एक राइट कर रहा है, एक रीड कर रहा है, या फिर दोनों राइट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। ऐसा हमने एक डेटाबेस में जब पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा कंकरेंसी कंट्रोल होता है, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारे दो ट्रांजैक्शन दी हुई होती हैं और हम या उसके अंदर भी क्या होता है, शेयर्ड वही प्रॉब्लम होता है कि हमारे रीड राइट ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम वहां पे भी एक बार और देखेंगे ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल में भी। और जो हमारा यहाँ पे है वो उसको हम यहाँ पे कहते हैं रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम। दैट मींस शेयर्ड मेमोरी पे कोई एक रीड कर रहा है, एक राइट कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे हो रहा है कि हमारे पास चार सिचुएशंस है कि एक ही डेटा पे या पहले रीड हो सकता है, फिर राइट हो, फिर राइट रीड। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब एक बंदा जब उसे रीड कर रहा हो, या दैट मींस अगर रीड कर रहा हो तो दूसरा बंदा उसी डेटा के ऊपर आकर के राइट ना कर दे। अगर कोई कुछ राइट कर रहा है तो वो बेचारे ने राइट खत्म नहीं किया उससे पहले उसे रीड ना करने आ जाए। कोई राइट कर रहा है दूसरा भी उसी वक्त राइट करने लग जाए तो ये ठीक बात नहीं है ना। तो हमारी ये क्लासिक प्रॉब्लम है, क्लासिक रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि हमारा एक रीड काउंट नाम का एक वेरिएबल बना हुआ है अपना, जिसको हमने बाय डिफॉल्ट 0 असाइन कर रखा है। ठीक है। ये हमारा सेमाफोर है, सेमाफोर इसका नाम हमने म्यूटेक्स रखा हुआ है, यानी कि सेमाफोर आपको तो पता ही है सेमाफोर क्या है। ठीक है। ये हमारा एक सेमाफोर है जिसका नाम हमने वो WRT रख दिया है, राइट रख लिया है। ठीक है। तो यानी कि मैंने सोचा इसका नाम है म्यूटेक्स 1 और म्यूटेक्स 2 लिखने की सोच रहा था, मैं इसे अलग कर दूं, कंफ्यूज ना हो जाओ उसमें। ठीक है। यानी कि आप कुछ भी नाम रख लेते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्डली हम क्या नाम रख लेते हैं, हम म्यूटेक्स नाम रख देते हैं। ठीक है। सो हमारा ये जो है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा रीडर का कोड चल रहा है। ठीक है। रीडर फंक्शन चल रहा है और यहां से यहां तक हमारा राइटर फंक्शन चल रहा है। ठीक है। सो अभी देख लेते हैं हम सबसे पहले क्या सिचुएशन देखते हैं कि सबसे पहले हम रीडर चलाते हैं, फिर राइटर चलाएंगे। ठीक है। रीड राइट का देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा एक प्रोसेस आया, प्रोसेस P1। ठीक है। अपना रीड करने के लिए आया, उसने रीडर वाला पार्ट चला, वाइल किया, वाइल के बाद फिर उसने डाउन कर दिया म्यूटेक्स पे। ठीक है। डाउन कर दिया हमारे म्यूटेक्स पे, म्यूटेक्स ये है उसके ऊपर डाउन कर दिया। डाउन का मतलब क्या होता है, हमारा डाउन का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट कर दिया, है ना। डाउन, डिक्रीमेंट, वेट, या फिर हम कह देते हैं इसको P, है ना। हाँ। सो हमारा क्या हुआ इसके अंदर, हाँ हमने किसको डाउन करा है, म्यूटेक्स को डाउन किया है, इसको म्यूटेक्स को हमने डाउन किया तो 1 था तो इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है। देन हमने रीड काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। रीड काउंट क्या, हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है रीड काउंट के नाम का। ठीक है। इसको हमने काट करके एक इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है। ओके, इंक्रीमेंट हो गया। अब इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, हाँ हमारा रीड काउंट अगर 1 हो चुका है तो हम डाउन कर देंगे राइट को। ये हमारा राइट है, इसको हमने डाउन चल दिया इस पे। ठीक है। डाउन चल दिया, दैट मींस इसको 0 कर दिया। ओके। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप कर देंगे म्यूटेक्स को, अप कर देंगे इस म्यूटेक्स को। म्यूटेक्स अभी डाउन है, इसको हमने अप कर दिया। ठीक है। अप करने के बाद हम कहां चले गए, हम रीडिंग, यानी कि जो हमारी रीडिंग का जो टास्क है वो हम परफॉर्म करने लग गए।
फिर जब हम वो रीडिंग का टास्क परफॉर्म करके निकले, फिर हमने वापस डाउन कर दिया किसको, म्यूटेक्स को, ठीक है, म्यूटेक्स को वापस डाउन कर दिया, ठीक है। देन डाउन करने के बाद हमने रीड काउंट की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट कर दी, रीड काउंट की वैल्यू 1 है तो उसको 1 डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब 0 कर दिया, ठीक है। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर रीड काउंट की वैल्यू 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, अप कर दे राइट को, राइट अभी हमने डाउन कर रखा है, इसको हम क्या कर दे, अप कर दे, अप कर दिया, ठीक है। और फिर हम जब ये कर ले, उसके बाद बाहर निकल करके ये लास्ट लाइन क्या, अप कर दे म्यूटेक्स को भी, म्यूटेक्स को भी हमने अभी डाउन कर रखा है, इसको अप कर दिया, ओके। सो हमारा इसमें क्या हो गया, हमारा रीड अपना परफॉर्म हो गया, ठीक है, रीडर परफॉर्म हो गया। फिर हमारा राइट आया, ठीक है, राइट आया तो हमारा ये किस तरीके से चल रहा है, राइट आया हमारा, राइट आया, राइट के अंदर हमने ये राइट के अंदर वाइल ट्रू किया, डाउन कर दिया किसको, राइट को, राइट अभी क्या हो रखा है हमारा, अप है तो इसको डाउन कर दिया 0, ठीक है। फिर हमने अपना राइट परफॉर्म किया और जब बाहर निकला तो वापस इसे अप कर दिया। इस तरीके से हमारा रीड राइट हो रहा है, एक के बाद अगर हम एक चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक और सिनेरियो हम देख लेते हैं दूसरा। ये तो भाई एक ने अपना पूरा टास्क खत्म करके निकल गया, फिर दूसरा आया, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट 0 था, ये 1 था, ये 1 था, ठीक है। सिनेरियो देखो, हमारा रीडर आता है, प्रोसेस P1 आता है, ये अपना ये रीड वाला पार्ट सबसे पहले चलता है, अपना डाउन कर देता है म्यूटेक्स पे, डाउन कर दिया, फिर रीड काउंट को 1 बढ़ा दिया, ठीक है। एक बंदा रीड काउंट, या मींस एक बंदा रीड के लिए घुस चुका है। इफ रीड काउंट इज 1 दैट मींस हमारा क्या कर दो, डाउन कर दो राइट को, ठीक है, राइट को डाउन कर दो, दैट मींस इसको 0 कर दो। 0 करने के बाद फिर अप कर दो म्यूटेक्स को, अप कर दो म्यूटेक्स को, ठीक है, म्यूटेक्स को हमने अप कर दिया। फिर हम कहां पहुंच गए, रीडिंग के टास्क में पहुंच गए। हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। रीड करते करते हम सपोज करो प्रीएम्प्ट हुआ, दैट मींस एक पर्सन अभी रीड कर रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा राइट वाला आता है, राइट वाला क्या करेगा, व्हाइल ट्रू, दैट मींस ये नीचे आएगा, फिर ये क्या चलेगा, डाउन चलेगा, डाउन चलेगा किस पे, राइट पे, ठीक है, राइट पे ये डाउन चलेगा। डाउन देखो देखो देखो, डाउन क्या होता है, डाउन तो 0 होता है ना, ये पहले से ही डाउन हो रखा है, तो डाउन ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हमने जब यहाँ पे हम नीचे, जब हम रीडिंग तक पहुंच रहे थे तो हमने यहाँ पे डाउन कर दिया था ना राइट को, हमने डाउन कर दिया था राइट को, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसको चलने आए, फिर हमारे को मौका मिला यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, डाउन करो राइट को, वो राइट को चेक करेगा, वो इसको डाउन कर ही नहीं सकता क्योंकि ये लूप के अंदर फंसेगा, वाइल के अंदर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि डाउन नहीं हो पाएगा, नहीं पहले से 0 है, तो हम इसको डाउन नहीं कर सकते, अप पे वो नहीं कर सकते, डाउन नहीं कर सकते, दैट मींस वो यहाँ पे रुक जाएगा, हमारे इसके अंदर नहीं जा पाएगा, किसके अंदर, राइट के अंदर, दैट मींस हमारे वो राइट तक नहीं पहुंच पाया, वो डाउन हमारा क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया, डाउन नहीं कर पाया, ये डाउन की वाली चीज पार नहीं कर पाया, ठीक है। राइट को ये राइट का सेक्शन क्या हो रखा है, अभी डाउन हो रखा है, इसको जब तक कोई अप नहीं करेगा हम राइट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही हमने ये रीड का काम कंप्लीट किया, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे अटका हुआ है, प्रीएम्प्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा ये आया यहाँ पे हम चल रहे थे, यहाँ पे हम थे, यहाँ से हम वापस आगे चलेंगे, हम क्या करेंगे, अगली लाइन पे क्या है, डाउन कर दो म्यूटेक्स को, इसको 1 से काट करके 0 कर दिया, ठीक है। फिर रीड काउंट को माइनस कर दो, दैट मींस हम रीडिंग करके निकल गए, ठीक है। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0, अगर कोई नहीं है रीड करने के रीड काउंट के अंदर, तो हम क्या कर देंगे, अप कर देंगे राइट को हम जैसे ही अप करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे अप करेंगे, दैट मींस अब हमने क्या कह दिया, रीड काउंट अगर 0 है, दैट मींस अभी रीडिंग को कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर राइट अभी जा सकता है। हमने रीड काउंट को कर दिया 0 और इसको कर दिया अप, दैट मींस अब यहाँ पे ये डाउन चल सकता है, इससे देखो ये 1 हो गया है ना, तो अब सपोज करो ये काम खत्म करके ये यहाँ पे सपोज करो प्रीएम्प्ट हो गया, तो ये अप करने आएगा, ठीक है। ये क्या, ये इससे पहले यहाँ पे ये चला जाएगा डाउन करने के लिए, डाउन करने आएगा, ये 0 कर देगा, दैट मींस जब ये रीड का टास्क करके निकलेगा तभी हम राइट का टास्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये राइट पे जाएगा, फिर अपना काम वाम खत्म करके अपना निकल जाएंगे, ठीक है। दैट मींस अगर एक बंदा रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, तो एक प्रोसेस अगर रीडिंग परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस राइटिंग परफॉर्म करने नहीं आ सकता, ठीक है। दैट मींस ये केस तो हमारा हैंडल हो गया है,
कि एक प्रोसेस अगर रीडिंग परफॉर्म कर रहा है सो दूसरा प्रोसेस राइटिंग परफॉर्म करने के लिए नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारा ठीक है, हम सबसे पहले देख लेते हैं हम कि सबसे पहले दूसरा केस देख लेते हैं। पहले राइट चलते हैं फिर रीड चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आए राइट को चलने के लिए, ये चला, हमने डाउन कर दिया राइट को। ठीक है, डाउन कर दिया हमने राइट को, 1 है तो इसको डाउन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम राइट के अंदर पहुंच गए। सपोज करो ये राइट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे राइट करते करते प्रीएम्प्ट हुआ। ठीक है, बारी आई इसकी, दैट मीन्स एक बंदा अभी यानी कि हमारा अगर कोई एक प्रोसेस वो पहले से राइट के अंदर है तो दूसरा प्रोसेस आया। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आ करके क्या नहीं कर सकता, वो रीड के अंदर नहीं घुस सकता। देखते हैं वो घुस पाता है या नहीं घुस पाता। 1% हमारा वो है। पीछे से दूसरा प्रोसेस आया, उसने ये चला, इसने डाउन करा म्यूटेक्स को, 1 से करा 0, इसने रीड काउंट को बढ़ा दिया 1 कर दिया। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1 देन राइट डाउन कर दो राइट को। ठीक है, क्या कर दो, डाउन कर दो राइट को, लेकिन राइट तो पहले से डाउन है, दैट मींस ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम क्या हो जाएगा, हम इससे पार नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ पे इस इफ के अंदर हमारा इफ फेल हो गया तो हम क्या हो जाएगा हमारा ये यहाँ पे ये फॉल्स हो गया ना, तो हम इसी के अंदर रहेंगे। ठीक है, इफ के अंदर ही रहेंगे, इफ के अंदर ही रहेंगे। दैट मींस हम यहाँ पे फंस गए, हम रीड तक नहीं पहुंच पाए। दैट मींस अगर एक प्रोसेस राइट के अंदर है तो दूसरा पर्सन रीड तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, ये वाला केस भी हमारा हैंडल हो गया। ठीक है, कि एक पर्सन अगर राइट के अंदर तो दूसरा प्रोसेस रीड के तक नहीं पहुंच सकता। अब देख लेते हैं तीसरा, राइट एंड राइट। ठीक है, हमारा राइट एंड राइट भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि तीनों की तीनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, और बस प्रॉब्लम किस में नहीं है, रीड में नहीं है। ओके, तो फिर राइट भी हो जाए, राइट भी नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, अब देख लेते हैं राइट का सिनेरियो कि सबसे पहले प्रोसेस 1 आया, यहाँ पे करा, ये चला, डाउन करा इसने म्यूटेक्स को, 1 से 0 करा, रीड काउंट को इंक्रीमेंट किया 1 से। उसके बाद इफ रीड काउंट इज 1 दैट मींस डाउन कर दो राइट को। ठीक है, राइट को डाउन कर दिया, फिर अप कर दो म्यूटेक्स को, अप कर दो इसको, म्यूटेक्स डाउन है तो उसको अप कर दो और फिर रीड तक पहुंच जाओ। ठीक है, एक बार प्रोसेस अभी हमारा रीड के अंदर है, रीड क्रिएट करते करते हमारा प्रीएम्प्ट हुआ, दूसरा प्रोसेस आया, वापस उसको क्या करना है, राइट ही करना है। वो सॉरी हम राइट का देख रहे थे ना, तो ये मैं रीड का देखने लग गया। चलो पहले रीड वाला सिनेरियो ही देख लेते हैं। रीड वाला तो हमारा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हो जाता है तो हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर राइट होगा तो इससे प्रॉब्लम है। तो अभी मैंने रीड का चल दिया है, दैट मींस 1% रीड तक पहुंच चुका है। अब दूसरा प्रोसेस रीड करने आता है, आएगा, डाउन करेगा म्यूटेक्स को, 1 है तो इसको 0 कर देगा। सही है, रीड काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, दैट मींस 2 कर देगा। इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है, रीड काउंट 1 नहीं है तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये तो फिर ये कहां पे आ जाएगा, अप कर दो म्यूटेक्स को। म्यूटेक्स की वैल्यू क्या है, 0 से काट करके 1 कर दो, उसके बाद कहा रीड के अंदर पहुंच जाओ। दैट मींस प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 दोनों सक्सेसफुली रीड के अंदर पहुंच गए। इससे हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमारे को दिक्कत किसमें है कि जब एक प्रोसेस में 2 बंदे रीड कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई एक बंदा भी रीड कर रहा है और दूसरा राइट कर रहा है, या फिर दोनों बंदे राइट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है हमारे को। ठीक है, अगर दोनों बंदे रीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे को ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसमें भी 2 प्रोसेस रीड के लिए जा सकते हैं। 2 प्रोसेस क्या, आप जितने भी प्रोसेस डालना चाहो जा सकते हो। सपोज करो एक तीसरा प्रोसेस भी आया, ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे अभी रीडिंग के अंदर है, फिर प्रीएम्प्ट हुआ, प्रोसेस नंबर 3 आएगा, वो क्या करेगा, डाउन करेगा म्यूटेक्स पे। म्यूटेक्स क्या है, अभी वैल्यू इसकी क्या है, 1 है। 1 से इसको काट करके डाउन करके 0 कर दिया हमने। ठीक है, फिर हमने रीड काउंट को क्या कर दिया, 1 कर दिया, 1 इंक्रीमेंट कर दिया, लेकिन 3 कर दिया। इफ रीड काउंट इज 1 नहीं है तो ये इफ कंडीशन फेल हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, अप कर देंगे म्यूटेक्स को। म्यूटेक्स हमारा क्या हो रखा है, अभी डाउन हो रखा है, तो इसको काट करके 1 करेंगे और फिर हम प्रोसेस B3 भी रीडिंग के अंदर पहुंच गया। दैट मींस एक टाइम पे 3 प्रोसेस रीड कर रहे हैं। एक टाइम पे कितने भी प्रोसेस रीड कर सकते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोसेस अगर यहाँ पे रीड कर रहा है तो दूसरा राइट करने ना आ जाए।
ठीक है, या फिर एक प्रोसेस राइट कर रहा है तो कोई रीड करने ना आ जाए, या फिर दोनों प्रोसेस एक साथ में रीड ना कर पाए शेयर्ड डेटा को। ठीक है, अगर सब अलग अलग डेटा पे काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं, दैट मींस जो शेयर्ड वेरिएबल है, बहुत सारे प्रोसेस उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो हमने कौन कौन सा सिनेरियो देख लिया, ये हमारा देख लिया, इसमें प्रॉब्लम आ पा रही है, इसमें प्रॉब्लम आ पा रही है, दैट मींस ये हमारा सक्सेसफुल हो पा रहा है, एक बार में रीड राइट नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा सक्सेस हो जा रहा है इस कोड की मदद से कि हमारा एक बार में एक प्रोसेस राइट कर रहा है तो दूसरा रीड करने नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या है कि एक बार में दो प्रोसेस आ पा रहे हैं राइट करने के लिए, ये भी ठीक है। ठीक है, दैट मींस हमारा ये बता देता हूं, ये अगर ये काम हो तो ये इस काम से हमारे को प्रॉब्लम है, ये काम इससे भी हमारे को प्रॉब्लम है, दैट मींस ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये हो जाए तो हमारे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दैट मींस हमने क्या क्या चेक कर लिया, हमने रीड राइट का सिनेरियो चेक कर लिया, राइट रीड का सिनेरियो चेक कर लिया, राइट राइट रीड रीड का सिनेरियो चेक कर लिया। अब हम राइट राइट का सिनेरियो चेक करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, दैट मींस एक प्रोसेस अगर राइटिंग के अंदर हो तो दूसरा प्रोसेस राइटिंग के अंदर ना आ पाए। क्या हमारे को ऐसा ये कोड हमारे को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहा है? देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस आया, ये करा ट्रू करा, डाउन कर दिया उसने किस पे, राइट पे। राइट हमारा ये इसको 1 था, इसको डाउन करके 0 कर दिया। ठीक है, फिर क्या करने पहुंच गया, वो राइटिंग करने पहुंच गया, राउटिंग करने पहुंच गया। दूसरा प्रोसेस आया, वो यहाँ पे आया, उसने देखा डाउन देखा, तो दैट मींस वो पहले से डाउन है, इसके ऊपर दोबारा डाउन नहीं कर सकता वो, दैट मींस वो यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ सकता। दैट मींस एक ही पर्सन राइट के अंदर है। दूसरा जो प्रोसेस आया, प्रोसेस P2 आया, वो यहीं रह गया, प्रोसेस P1 अंदर आ चुका है। ठीक है, जब तक प्रोसेस P1 राइटिंग के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, दैट मींस जब तक इसे अप नहीं करेगा, तब तक वो दूसरा यहाँ पे डाउन नहीं कर पाएगा और अंदर घुस नहीं पाएगा। दैट मींस एक बार में इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे रीड के अंदर राइटिंग के अंदर एक राइट पहुंच गया तो दूसरा राइट नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर हमारा एक राइट पहुंच गया, दैट मींस हमारा एक राइट, सपोज करो ये हमारा P2 यहाँ पे नहीं आया, P1 यहाँ पे पहुंच चुका है, इसको 0 कर चुका है। अगर एक राइट भी इसके अंदर है तो दूसरा रीड भी नहीं आ सकता। हमने चेक किया था ना इससे पहले, एक राइट पे पहुंच गया तो दूसरा रीड पे भी नहीं पहुंच पाएगा। चाहे ट्राई करके देख लो। एक हमारा पीछे से राइट रीड वाला आया, राइट पहले से अंदर घुसा हुआ है, पीछे से रीड वाला अगर आने की कोशिश कर रहा है, करा डाउन कर दिया उसने म्यूटेक्स पे। ठीक है, रीड काउंट को बढ़ाया 1 से। ठीक है, इफ रीड काउंट इज 1 देन डाउन करेगा वो राइट। देखिए ये हमारा ट्रू हो जाएगा तो अंदर घुस जाएगा तो क्या लिखा है, डाउन करो राइट पे। लेकिन डाउन के राइट के ऊपर पहले से डाउन है तो डाउन कर नहीं पाएगा, दैट मींस इसी के अंदर रह जाएगा, बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, सो क्या बात हो गई हमारी, दैट मींस एक बार में राइट के अंदर एक ही बंदा रह पा रहा है, दूसरा बंदा आ नहीं पा रहा है। ठीक है, ओके। अगर राइट के अंदर अगर ये पहले पहुंच गया तो अगर राइट के अंदर कोई भी प्रोसेस पहले पहुंच गया तो उसके पीछे कोई भी प्रोसेस आएगा वो ना रीड के अंदर जा पाएगा ना राइट के अंदर जा पाएगा। अगर एक पहला प्रोसेस अगर कोई रीडिंग के अंदर आ रखा है तो पीछे से अगर राइट आएगा तो नहीं घुस पाएगा, लेकिन अगर पीछे से रीड ही आया तो घुस पाएगा। ठीक है, दैट मींस एक बंदा अगर रीड के अंदर है तो पीछे से राइट वाला आता है तो नहीं घुस पाएगा। अगर एक बंदा राइट के अंदर है तो पीछे से रीड वाला है चाहे राइट वाला है, कोई भी नहीं घुस पाएगा। अगर एक रीड के अंदर और पीछे से रीड वाला आता है तो घुस पाएगा। ठीक है, सो ये हमारा रीड राइट प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ रीड राइट प्रॉब्लम। ठीक है, रीड राइट प्रॉब्लम दैट मींस एक ही डाटा पे रीड राइट हो रहा है। ओके, सो हमारा सॉल्यूशन ऑफ रीड राइट प्रॉब्लम। अब इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है गेट में।